देखो इधर, इसके पहले वाला चैप्टर। चेक होगा सर इस बार? हाँ, नहीं पिछले वाला भी चेक कर दूंगा, अब मैं सही हो रहा हूँ धीरे धीरे। बस मुझे बस एक्चुअली जैसे मैं यहाँ छुट्टी पाता हूँ ना तो मैं रेस्ट करने लगता हूँ ज़्यादा। देखो लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, इधर बच्चे देखो इधर। तो अगर कोई एक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, M1 है, ठीक, एक M2 है और एक M3 है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक बात है। तो इसका एक सेंटर ऑफ मास भी होगा। मान लो M1 इधर जा रहा है, M2 इधर जा रहा है, M3 इधर जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कुछ होगी, अरे होगी कि नहीं? तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, अच्छा सेंटर ऑफ मास का मास कितना होता है? सिस्टम के पूरे मास को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास का मास। सेंटर ऑफ मास जहाँ पर पूरा मास रखा जाता है वही तो सेंटर ऑफ मास है। अच्छा मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम जानते हो क्या होता है? जिसका मोमेंटम निकालना हो उसका मास। तो किसका मोमेंटम मैं निकाल रहा हूँ? सेंटर ऑफ मास का। तो उसका मास कितना हुआ? अरे पूरा हुआ कि नहीं? ये जितने हैं ऐसे इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, यही तो हो गया, बताओ। अरे यही तो हुआ बच्चे, यही तो हुआ। तो M1 प्लस M2 प्लस M3 ऐसे जितने भी हों, ये तो सेंटर ऑफ मास का मास हो गया। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अभी लिखवाया मैंने फॉर्मूला, क्या लिखवाया है? अरे क्या लिखवाया है? प्लस M3V3 प्लस ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस। तो ये इससे कट गया कि नहीं? तो सेंटर ऑफ मास, तो यहां पर क्या बचा? M1V1 मतलब P1 M2V2 P2 M3V3 ऐसे सबका। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई। क्या बात आई समझो। मोमेंटम में देखो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या निकाला था? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या निकाला था? M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 बाई। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या निकाला था? M1 A1 प्लस M2 A2 बाई M1 प्लस। लेकिन मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास में P1 प्लस P2 प्लस P3 बस। नहीं समझे बात? इसमें सिर्फ क्या आया? सबके मोमेंटम का ऐड। इसमें M1 P1 प्लस M2 P2 ऐसा नहीं करना है। तो इन सारे जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मोमेंटम, सबसे आसान एक्सप्रेशन किसका आया? लीनियर मोमेंटम का। उसमें क्या करना है? सिर्फ सारे मोमेंटम को ऐड कर दो हर पार्टिकल के, वही सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में सबके वेलोसिटी को ऐड नहीं करना था। M1 V1 प्लस M2 V2 करके अब प्लस M1। मेरी बात समझ रहे हो? तो मोमेंटम जो है वो नेचर, ये नेचुरल एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो सबसे सरल है मोमेंटम। तो मोमेंटम पर न्यूटन ने सबसे ज़्यादा काम किया है। न्यूटन ने अपने जीवन में मोमेंटम पर बहुत काम किया है। तब इन्होंने कहा सेकंड लॉ किसका है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अपने लाइफ में मोमेंटम को उन्होंने पढ़ा और उसी के लिए आज तक जाने जाते हैं। मोमेंटम इतना बेसिक लेकिन इतना नेचुरल फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम पूरा नेचर को समझ सकते हैं। तो अगर नेचर को समझना है तो सबसे पहले तुम्हें किस फिजिकल क्वांटिटी को समझना होगा? मोमेंटम को। ये लिख लो।